अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो को कैसे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ इंडिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच है वो इंतहाई रोमांचक दौर में जो है दाखिल हो चुका है। अगर आप बात कर लें तो इस वक्त जो है वो इंडिया ने 4 अपने खिलाड़ी जो है गवा दिए हैं। 58 रन जो है इंडिया बना चुका है। 135 रन मजीद अगर करने होंगे तो जीत जाएगा इंडिया, और अगर मजीद 6 विकेट जो है वो लेने में कामयाब हो गए आपके इंग्लैंड तो फिर गयो इंडिया, फिर इंडिया की कहानी जो है तमाम हो जाएगी और इंग्लैंड जो है जीत जाएगा। और ये मैंने आपको, ये जब अभी शो कर रहे थे उससे पहले मैंने आपको कहा था विकेट तब्दील हो चुका है। विकेट में वो चीज नहीं आ रही थी जब स्पेशली इंग्लैंड भी बैटिंग कर रहा था, नजर आ रहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल्स कुछ मूव हो रहे हैं। फिर अगर आप बात कर लें तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल्स जो है बाउंस भी ले रहे हैं। तो बड़े ही कमाल किस्म की केएल राहुल ने इसके ऊपर अभी भी जो अगर आप कह लेंगे केएल राहुल बड़े तरीके से इसके ऊपर खड़े हैं। लेकिन मैं आपको फिर स्टिल ये बात कह रहा था कि अगर आपको इस टारगेट को जीतना है, आपको इस टारगेट को करना है, थोड़ी सी आपको एग्रेसिव गेम जो है वो खेलनी पड़ेगी। ये तो भाई क्रिस वोक्स का भला हो कि जिन्होंने केएल राहुल का कैच हाथों से गिरा दिया, बच्चों जैसा ही कैच था, सीधा अच्छी खासी हाइट पे कैच था, लेकिन वो उन्होंने गिरा दिया। बट अब अगर कोई पारी कल खेल सकता है और सिचुएशन को कल कोई बदल सकता है, वो वन एंड ओनली एक ही है और वो है ऋषभ पंत। देखिए अभी 4 जरूर आउट हो गए हैं। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि राहुल को सिंगल लेकर, आखिरी ओवर था जब पता भी चल रहा है आखिरी ओवर है स्टोक्स का, सिंगल लेकर आकाशदीप को फेस नहीं करना चाहिए था। राहुल को पूरा ओवर खुद ही फेस करके उसको वेस्ट कर देते। उसके बाद कल इंडिया जाता चेस कर रही, लेकिन आकाशदीप को मिला चांस और हमें पता था कि स्टोक्स आखिरी ओवर लेकर आए थे और वो जोर लगाते हैं और वो कुछ ना कुछ कर ही जाते हैं। और वो एंड में आकाशदीप जो नाइट वॉचमैन थे उनको पवेलियन भेज दिया। लेकिन अभी भी इंडिया को 135 दरकार है और जो सारे इस टेस्ट मैच के मैन इन फॉर्म प्लेयर हैं जिन्होंने पहली इनिंग्स में भी रन बनाए थे वो सारे बचे हुए हैं। क्योंकि इंडिया पहली इनिंग में भी अगर आप देखो शुभमन के रन नहीं आए, जायसवाल के रन नहीं आए, बाकियों के रन नहीं आए, लेकिन जो रन आए थे सेंचुरी किसकी थी? राहुल की थी। राहुल खड़ा है, रन किए थे पंत और जडेजा। राहुल 33 रन बना के इस टाइम इंडिया की पूरी जो नैया है वो अपने कंधों पे लेकर खड़ा हुआ है। फिर हीरो लॉर्ड्स का हीरो ऋषभ पंत, उसने आना बाकी है, कल वो आएगा बैटिंग करने के लिए। फिर नीतीश कुमार रेड्डी भी जो बॉल से भी कुछ कर रहे हैं, अपना बल्ला भी वो चलाए हैं। लास्ट इनिंग में भी 30 रन उन्होंने बनाए थे पहली इनिंग में, वो भी आना बाकी है। वाशिंगटन सुंदर के पास भी वो कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है जो आज उन्होंने गेंद के साथ फिरकी लिया। 4 विकेट्स, चारों बोल्ड। और आज इंडिया ने 8 खिलाड़ी, इंडिया के पहले 3 जो खिलाड़ी थे वो तो चलो कोई एलबीडब्ल्यू हुआ, कोई कैच आउट हुआ है, लेकिन आखिरी 8 बल्लेबाज इंक्लूडिंग जॉय रूट, इंक्लूडिंग ब्रूक्स, इंक्लूडिंग आपके बेन स्टोक्स, सारे के सारे बोल्ड हुए। क्या बात है। और अब इस टाइम 135 चाहिए और इंडिया के पास 4 बड़े इस टाइम खिलाड़ी मौजूद है जिन्होंने आना है। एक ऋषभ पंत, दूसरे रविंद्र जडेजा, तीसरे नीतीश कुमार रेड्डी, चौथे वाशिंगटन सुंदर। ये 4 ये खिलाड़ी हैं और राहुल इस टाइम खड़ा है जिसके ऊपर इंडिया पूरी जिम्मेदारी देकर इंडिया के लिए इस जिम्मेदारी वो राहुल के कंधों पर है। क्लासिकल राहुल खड़े हुए हैं। लेकिन अली साहब आज इंग्लैंड की भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से कोलैप्स हुआ था पहले उनका बैटिंग का, लेकिन बॉलिंग में आज उन्होंने जान मारी। स्टोक्स और स्पेशली जो क्राउड था वो फुल इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा था बिल्कुल। रूट भी बार बार कहते हैं कि भाई हमें सपोर्ट करो और बोलो ताकि बैट्समैनों पे और प्रेशर बने। तो पूरा का पूरा जो क्राउड था वो ऑल टू वन 95% जो इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा था। और यही चीज इंडिया के बॉलर्स को पंप अप हुए और उनकी जो बॉलिंग थी वो शानदार रही, जोर भी लगा, हर बॉल में प्रेशर बना रहे थे। और टेस्ट क्रिकेट अपने बेस्ट पर है। टेस्ट क्रिकेट ये थ्रिलर बन गया। लॉर्ड्स का कल का जो 5वां दिन अली साहब 135 रन वर्सेस 5 विकेट, 2 नतीजे इसके आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह होती है टेस्ट मैच में जब ड्रॉ ना आ रहा हो, तब सबसे मजा आता है। कल भाईजान हार जीती है, कल या तो हार है या तो जीत है। और हकीकत तौर पे अगर आज आप सही मायनों पे, अगर आप सही मायनों पे देखो ना आज, तो आज आप ये नहीं कह सकते कि 60% हुआ है और 60% अच्छा, मैं मैं तो दोनों इस टाइम समझ आ रहे हैं। अच्छा, मैं पर्सनली ऐसी विकेट का बहुत बड़ा फैन हूं, ठीक है। मुझे नहीं पसंद ये 350 रन एक कर रहा है, 350 दूसरा कर रहा है, 450 एक कर रहा है, 450 दूसरा कर रहा है। मुझे ऐसी विकेटें बहुत मजा कराती हैं कि जिसके ऊपर अगर 200 रन भी हुआ है ना, तो किसी एक बैट्समैन ने 50 भी किया तो क्राउड ने उसको दाद दिया कि यार क्या बैटिंग हुई। 387 बना है और दूसरे ने बनाया भी, लेकिन एकदम विकेट बदला है। हाँ। ये इस चौथे और 5वें दिन में विकेट बदल गया। टिपिकली टेस्ट क्रिकेट का विकेट था, 5 दिन वाला टेस्ट मैच था। देखो वही बात है कि ये टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी हो रही है। आज एक यंग इंडिया है, वहां पे एक इंग्लैंड की टीम है, लेकिन आप ये देखो कि 4 दिन टेस्ट मैच के हो गए हैं और आज भी हम ये दिन के अख्ताम पर ये बात बोले अगर कि दोनों बराबर हैं। ना इंडिया ऊपर नजर आ रहा है ना इंग्लैंड ऊपर नजर आ रहा है। वो इसलिए कि 135 दरकार है तो आप कहोगे इंडिया के लिए बड़ा आसान है, लेकिन फिर जब मैं कहूंगा कि भाई 4 आउट भी हो गए, वैसे तो 3 आउट हुए और एक नाइट वॉचमैन आउट हो गया,
तो इंडिया के पास भी 5 बैट्समैन बाकी हैं, जिसमें 4 आप कह लो आना बाकी है और 1 राहुल है। तो ये तो इंडिया के 5 रह गए, ठीक है, उनमें ऑलराउंडर्स भी हैं, सारे ऑलमोस्ट 5 विकेट कीपर हैं, बाकी ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन हमें पता है वो चारों बैटिंग कर सकते हैं। तो अब इंडिया के पास वो चांस है। अब आप देखो ना अलीसा, अभी टेस्ट मैच हुआ क्या, 387 पहले इंग्लैंड ने बनाया, फिर वो इंडिया ने उतार दिया। 3 दिन जब टेस्ट मैच का तीसरा दिन का अख्ताम हुआ है ना, तो दोनों 0-0 पर थे। ठीक है, वो 2 डकेट के रन बन गए थे, वो आप अगर हटा भी दो तो बराबर था, बिल्कुल बराबर। 3 दिन में नासिर हुसैन भी कह रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट अपने कितने पीक पर है कि 3 दिन के बाद भी 1 रन भी कोई ना आ गया, ना कोई दूसरा पीछे है। ऐसा ही है। फिर डे 4 शुरू हुआ, तो आज इंडिया ने डोमिनेट किया, पहले टी तक अच्छी बॉलिंग की, और टी के बाद तो इंडिया ने 180 पे 6 आउट थे और 192 पे ऑल आउट कर दिए। 2 वाशिंगटन ने और 2 बुमराह ने उड़ा के रख दी विकेटें। वहां पे तो कमाल ही हो गया, इंडिया एकदम से टॉप पे चला गया। अब लगा कि भाई इंडिया का पलड़ा यूं 90 डिग्री पे ऊपर चला गया, लेकिन वहीं पे जब दोबारा से इंग्लैंड के हाथ में बॉल आई, उन्होंने दस्ती जायसवाल को पहले आउट किया, फिर करुण नायर को आउट किया, फिर शुभमन गिल का जिस तरह से वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए, वहां से फिर आकाशदीप आ गए। अभी भी चीज इंडिया के हाथ, अगर आकाशदीप भी आउट ना होते तो आप कह सकते हो कि 60% था, लेकिन अभी थोड़ा प्रेशर बन गया क्योंकि 4 विकेट्स गिर गए। लेकिन अब दोबारा से कहानी जो है वो 50-50% पे आ गई है। लेकिन अली साहब, ये होती है रियल टेस्ट क्रिकेट। लेकिन हकीकत बात आप देखो कि इंडिया ने अभी ये तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है, तीनों में इंडिया ने न सिर्फ इंग्लैंड को टक्कर दी बल्कि डोमिनेट भी किया। पहले टेस्ट मैच में भी इंडिया अगर हारा था वो अपनी मिस फील्डिंग की वजह से हारा था, कैचेस छोड़ने की वजह से। बैटिंग में कोई कमी नहीं थी, बॉलिंग भी अच्छी चल रही थी, लेकिन चूंकि कैचेस छूटे तो वो उनको सफर करना पड़ा। बर्मिंघम में जीत गए और लॉर्ड्स में दोनों ऐसे झपट रहे हैं कि मानो बराबर की टीम हो। और सबसे अच्छी चीज ये लग रही है कि दोनों टीमों के अंदर उस तरह का एग्रेशन आया हुआ है, कोई दोस्ती यारी वाला कल्चर नहीं है। आज जब शुभमन गिल खेलने के लिए आए तो ये भी सही तालियां मार रहे थे, ऊपर आके शुभमन गिल पे चढ़ रहे थे, जैसे लास्ट डे शुभमन गिल इनके ऊपर चढ़ रहे थे। पूरा क्राउड को आज जो रूट वैसे नॉर्मली ऐसा करता नहीं है, रूट की जो नेचर है बड़ी कूल एंड काम नेचर है, अपनी बैटिंग करता चुप करके चला जाता है, लेकिन रूट भी आज पूरे क्राउड को उठा रहा था, उठो उठो। बेन स्टोक भाग भाग के जो ओवर डाल रहा था कि एक बॉल भी कीमती है मेरे लिए, मैं जल्दी जल्दी जो है इस बॉल को डालूं। हर तरफ से एग्रेशन है और टॉप की क्रिकेट खेली जा रही है। इंग्लैंड इसलिए मुझे पसंद है टेस्ट के लिहाज से कि इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट टेस्ट बहुत खूबसूरत होता है। नहीं, और इंग्लैंड का जो फुल क्राउड है वो टोटली इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा है। और गोरे अगर आप देखो जो लोकल है ब्रिटिश, वो सारे ऑलमोस्ट 90% वही आपको हर जगह नजर आ रहे हैं। इंडियंस तो कहीं कहीं आपको जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन अली साहब, जिस तरह से डोमिनेट किया जा रहा है दोनों साइड की तरफ से, एक कमबैक करता है, दूसरा फिर कमबैक कर जाता है, लपट जाता है। कल बहुत मजा आ रहा है और मुझे लग रहा है कि कल ये ज्यादा एंड तक उसकी कहानी जाएगी नहीं, क्योंकि अगर तो ये पार्टनरशिप सेट हो गई तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये लंच तक या लंच के थोड़ा बाद इसका नतीजा आ जाना है। कल अगर आपका मैच 2:30 बजे शुरू होता है तो ये 5 से 5:30 बजे तक नतीजा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही हुआ तो अगर आगे होगा तो लंच के बाद थोड़ा सा टाइम आगे चलेगा, आधा पौना घंटा, वो भी अगर स्लो चला, अगर इंडिया जीतने की तरफ जा रहा हो, और अगर इंग्लैंड ने जीतना हो तो फिर तो ये लंच में खत्म हो जाएगा। अगर ये टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत रहा हुआ तो फिर तो मुझे लगता है कि ये लंच तक की नौबत ही आएगी। और इंडिया के लिए एक तरह का एडवांटेज ही हो गया कि डे आज का इख्तिताम हो गया, क्योंकि वजह ये थी कि आज के दिन में पिच बहुत अलग बिहेव कर रहा था। आज के दिन में पिच में पता नहीं क्या हो गया, लेकिन जो आपका अगर आप टेक्निकल इसका एनालाइज करें तो नॉर्मली यही होता है कि जो अगर डे 4 का ऐसा विकेट है ना तो डे 5 का उससे भी बुरा विकेट होगा। हाँ। हर बदलते दिन के साथ, क्योंकि वो कवर हो जाएगा, सारा उसके कवर्स उठेंगे तो डे 5 का विकेट और जो है जाएगा। बाकी दाऊद साहब, ये करुण नायर जो है उन्होंने आज बहुत बुरा बॉल लेफ्ट किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेफ्ट के बिल्कुल ही मुंह पे मतलब पैडों में खा गए कि यार ये क्या तरीका। 8 साल के बाद कम बैक कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, बड़ा शानदार इन्होंने 8 साल पहले इनका कैरियर रहा है, लेकिन अभी इस टेस्ट सीरीज में थोड़ा प्रेशर ही में नजर आ रहे हैं। अगर आप देखो पहले टेस्ट मैच में 0 बनाया, फिर 20 बनाया, फिर सेकंड टेस्ट मैच में 31 बनाया, 26 बनाया, फिर अभी पिछली इनिंग में भी 40 बनाया था। सेट होने के बाद अब 14 रन पे अपनी विकेट दे गए। अच्छा खासा एक टाइम पे नजर आता है कि करुण सेट हो गया, लेकिन करुण नायर सेट होने के बाद अपनी विकेट दे जाती है। वो थोड़ा सा आप कहो कि सही नहीं रहता कि जब आप समझ आ गया आपको, आप अच्छी ड्राइव मार रहे हो, आप मिडिल करने लग जाते हो, आपके बड़े अच्छे शॉट्स लग रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर और फोकस हो जाओ तो वही आपका जो 14-15 है वो 40-45 पे कन्वर्ट हो जाता। और यहाँ पे अगर करुण नायर आउट ना होते और आप इमेजिन करो कि राहुल और करुण नायर ही खेल रहे होते तो शायद ये मैच डेड हो चुका होता अभी तक। बेशक अगर इंडिया ने अगर अभी ये 50-60 भी रन बनाया हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे मुझे बोलो कि खाली एक ही खिलाड़ी आउट है, करुण नायर खेल रहा है और साथ राहुल खेल रहा है, तो ये मैच डेड है। फिर इंग्लैंड के लिए इस मैच में कुछ भी नहीं होता, इंग्लैंड अपने हाथ ऊपर कर लेता और कल वो फिर जिस तरह आज वो क्राउड सपोर्ट कर रहा है, वो रूट तालियां मार रहे हैं, स्टोक्स एनर्जेटिक है, ये खत्म हो जाती है उनकी एनर्जी। अगर आज 50 पे इंडिया का एक आउट होता
तो टोटल जो एनर्जी लेवल है इंग्लैंड का वो डाउन हो जाता। और कल इंग्लैंड आके इंडिया आके कल आराम से ढीले करके रन्स बनाता क्योंकि इंग्लैंड डाउन हो चुका था। लेकिन आज इंग्लैंड बहुत ऊपर चढ़ा है। जो 4 विकेट्स उनको मिले उससे उनका प्रेशर जो है वो उन्होंने टोटल इंडिया की तरफ शिफ्ट करने की भरपूर कोशिश किया। और टेस्ट क्रिकेट इस टाइम अपने पीक पर जा रहा है। मजा कल बहुत आना है। यही ब्यूटी है कि कल 5वां दिन शुरू होगा और आज हम ये नहीं कह सकते बैठकर कि ये टेस्ट मैच इंडिया जीत जाएगा, या आप ये भी नहीं कह सकते कि टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत जाएगा। हाँ, अच्छा खेलेगा। अगर बारिश होगी तो ये तो कह सकते हैं कि ड्रॉ नहीं होने वाला टेस्ट मैच। ये बड़ी खूबसूरती आ जाती है टेस्ट क्रिकेट में जब आप बोलते हो ड्रॉ का ऑप्शन खत्म हो गया। तो ड्रॉ हो जाएगा ना, बारिश ना होकर। हाँ, उम्मीद है कि बारिश नहीं है तो बारिश की आप हटा दो। लेकिन वही हम बात करें कि अगर ड्रॉ वाला ऑप्शन खत्म हो जाए ना, तो मतलब ऐसे 3, सवा 3, 350 रन नहीं रहता कि आपका वो खेल भी नहीं और वो ना होता, वो फिर मुश्किल हो जाता है। सिर्फ 135 बनाना है और उनको सिर्फ 6 विकेट्स लेने हैं और कंडीशन भी इस टाइम बॉलर्स को सूटेबल है। और वही बात है कि फिर इंडिया की तरफ से सपोर्ट ये जाता है कि जिन्होंने बैटिंग करने के लिए आने हैं, जडेजा मुश्किल टाइम पर रन बना के देते हैं, ऋषभ पंत हमेशा से हमें याद है ऑस्ट्रेलिया में भी जब बॉर्डर बास्केट ट्रॉफी थी, मुश्किल स्थितियों में मुश्किल टाइम पे वो रन बनाकर देते थे। फिर नीतीश कुमार रेड्डी की भी ये चीज है कि उनको भी पता है कि मैंने प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन में कैसे रन बनाने हैं। सुंदर के पास ना सिर्फ पिछले मैच में पिछली इनिंग में थोड़े बहुत रन बनाए थे, बल्कि वाशिंगटन सुंदर ने आज अली साहब जो बोल्ड डाला है कमाल कर दिया भाई। 4 विकेट्स लिए, चारों ही बोल्ड। क्या बात, ये तो उन्होंने आज कमाल ही कर दिया। और इस टाइम की जो मैच है अपने पीक पर जा रहा है। लॉर्ड्स टेस्ट इस टाइम बेस्ट जा रहा है। अली साहब ये आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि इंडिया इस टेस्ट सीरीज को बहुत ही शानदार खेला, बहुत कमाल लेके जा रहा है। स्पेशली विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में बड़े नाम नहीं है, लीडरशिप चेंज हो गई है। शुभमन गिल एक यंग कप्तान है, उसको कप्तानी दी गई है और उनकी कप्तानी में इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाना वाकई लाजवाब है। तो उम्मीद करते हैं हमारे शो आपका पसंद है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोई कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुन लेते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।